बहन भाइयों को नमस्कार। आज का दिन मतलब 12 जून भारत के इतिहास में, राजनीतिक जीवन में, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में, जीवन के हर पहलू में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन बीजारोपण करता है एक काले अध्याय का। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने जो चुनाव राजनारायण के विरुद्ध लड़ा था उसे अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके अपनाए थे इंदिरा जी ने। तो क्या हुआ, इंदिरा जी को नागवार गुजरा, इन्हें पसंद नहीं आया निर्णय, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया, इसको रखा और ये कहा कि लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगी। तो प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगी, इनके पास बहुत मेजॉरिटी थी और इन्होंने फिर बाद में 25 जून को इमरजेंसी घोषित कर दी 252 आर्टिकल के अंतर्गत। फखरुद्दीन अली अहमद इन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट थे, उनके माध्यम से ये लागू कर दी। अब इमरजेंसी की परिस्थितियां देखिए कि एक इलेक्शन के अवैध घोषित होने से और 6 साल तक इलेक्शन लड़ने की योग्यता खोने के कारण इमरजेंसी लगाई गई। इसमें कोई वित्तीय या वैसे राष्ट्र के ऊपर कोई बाहरी हमला या राष्ट्र के अस्तित्व और सॉवरेनिटी को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। इससे स्पष्ट होता है ये व्यक्तिगत हार के कारण लगाई गई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंदिरा जी की हुई। अब ये इमरजेंसी लगाने के बाद इन प्रेस की भी आज़ादी ख़त्म, पॉलिटिकल लीडर्स गिरफ्तार, और फिर इनके एक सिर चढ़े हुए सुपुत्र थे संजय गांधी। उन संजय गांधी ने ये बेतहाशा नसबंदियाँ शुरू की जिसके अंदर पात्रता अपात्रता तक का ध्यान नहीं रखा गया, और जो भी अधिकारी लोग थे वो इनके आदेशों का अंधानुकरण करने लगे, और चाहे वाजिब केस हो या गैर वाजिब केस हो, अपने जो उनके टारगेट थे उनके पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने लगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हुई ये सरकार, और एक तरह से संजय गांधी इसके अंदर इंदिरा गांधी पर भी हावी हुए और इंदिरा गांधी की अलोकप्रियता बढ़ती चली गई। अब देखिए कि 21 महीने तक इमरजेंसी रही, फिर ये 1970 में चुनाव हुए मार्च में, तो फिर जो है पहली बार भारत के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की देखरेख में बनी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि संजय गांधी का इरादा तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा अमेरिका में है वैसा स्थापित करने का इरादा था, और नया संविधान बनाने का इरादा था। कहते हैं कि AR अंतुले ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उसी को लागू करने का इरादा था, और लोकसभा को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो इलेक्शंस नहीं, अपने संविधान को अप्रूव करने वाली कमेटी का रूप इसे देने का इरादा था संजय गांधी का। और संजय गांधी ही बहुत सी जो लोगों पर जुल्म सितम हुए उसके लिए उत्तरदायी ज़्यादा ठहराए जाते हैं। इंदिरा गांधी पृष्ठभूमि में उनके द्वारा धकेल दी गई, और बाद में जब इलेक्शंस हुए तो इंदिरा जी को मुंह की खानी पड़ी। आज भी ये जो पीरियड है इसे भारत के राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का काला अध्याय माना जाता है, क्योंकि इमरजेंसी स्पष्ट रूप से कोर्ट में हार के बाद लागू की गई। इसका उद्देश्य किसी भी तरह राष्ट्रहित नहीं था। तो पहली बात, इमरजेंसी लागू करना ही अमर्यादित, एक तरह से गैर संवैधानिक, चाहे उन्होंने आर्टिकल का सहारा लिया, और राष्ट्र विरोधी था। इसमें ये कतई संदेह नहीं है। इसी दौरान
संविधान में 42वां संशोधन किया गया। संविधान की मूल संरचना में जो इसकी प्रस्तावना मानी जाती है उसको बदला गया और इसके अंदर सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े गए। तो अब क्या है कि आप देख लिए, मूल संरचना से भी छेड़छाड़ हुई, अवधि भी बढ़ाई गई, 6 साल कर दी गई लोकसभा की। इस तरह से 42वें संशोधन में बहुत से चेंजेज हुए और उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इमरजेंसी के जो बीजारोपण हुआ वो 12 जून 1975 को हुआ, चाहे वो लागू 25 को। बीजारोपण क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय हुआ, उसके बाद सत्ता के ऊपर जमे रहने की कामना, सत्ता की भूख, सत्ता की ललक, ये इंदिरा गांधी जी के पतन का कारण बनी। हालांकि वो लोकप्रिय थी 1971 में बांग्लादेश बनाने के कारण और 1974 में परमाणु विस्फोट करने के कारण, लेकिन इस एक नासमझीपूर्ण कृत्य से उनको कुछ टाइम सत्ता से भी बाहर रहना पड़ा और कमीशन वगैरह भी बनाए गए, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, तो बड़ी उथल पुथल का पीरियड ये रहा। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको कम छोटे वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैंने चर्चा की है। पुनः पुनः धन्यवाद।